आज हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये हमने सेकंड चैप्टर में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, तब इस वर्ड को हमने पढ़ा था और हमने दो वर्ड पढ़े थे, एक सेंट्रलाइजेशन और एक डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैं फिर याद दिला देता हूँ क्या था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स इन द हैंड ऑफ फ्यू, अथॉरिटी इन द हैंड ऑफ फ्यू ओनली। हम डिसीजन लेने की पावर सिर्फ अगर कुछ ही हाथों में रखें तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी अमंग मैनी पर्सन्स। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटीज़ को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग लोगों में उनकी पोस्ट के हिसाब से, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इट इज़ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी throughout all the levels of the organization. Decision making authority is shared with lower level and consequently placed nearest to the points of action. जिन ज़्यादातर ये लास्ट पॉइंट का सेंटेंस का क्या मतलब है कि जिन्होंने काम करना होता है उनको नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन, जिनको काम करना होता है, जो एक्शन के सबसे क्लोज होते हैं, उनको उस हिसाब से अथॉरिटी दे दी जाती है। अब ये डेलीगेशन से किस तरह से अलग है, अभी वैसे तो यहाँ पे भी डेलीगेशन का वर्ड यूज़ हो गया है, लेकिन डेलीगेशन जो होता है वो एक टेम्परेरी अथॉरिटी देना है, और वहाँ पर सिर्फ सीनियर जो है, सुपीरियर जो है, वो अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देता है। यहाँ पर परमानेंट अथॉरिटी मिल जाती है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सभी लेवल्स में। सभी लेवल, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो, हर लेवल तक के पर्सन को अथॉरिटी दे दी जाती है। डेलीगेशन में तो जब भी अथॉरिटी मिलती है वो जस्ट इमीडिएट सुपीरियर से मिलती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो सब में अथॉरिटीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है उनके काम के अकॉर्डिंग, और ये परमानेंट टाइप की होती है। डेलीगेशन में जैसे ही काम पूरा हो जाता है अथॉरिटी आपके पास से चली जाती है। तो वो अभी हमारे सिलेबस में अभी आज हम डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। फिलहाल हम डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझते चलते हैं कि पावर दे देना, डिवाइड कर देना सभी लोगों में उनकी 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 पोस्ट के हिसाब से। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि फ्यूल का ये मानना था कि सारे काम डिसेंट्रलाइज भी नहीं होने चाहिए और सारे काम सेंट्रलाइज भी नहीं होने चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उन्हें सेंट्रलाइज कर दिया जाना चाहिए और जो लेसर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइजेशन की फ़ायदा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? पहला है, ये हमारे डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। आगे बढ़ने से पहले, से समझने से पहले, अगर हमने इससे पहले इम्पोर्टेंस पढ़ी थी डेलीगेशन की, तो आप देखेंगे डेलीगेशन वाले ही पॉइंट्स यहाँ पर हैं अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे लिखा है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पर भी ये पॉइंट आया था, एम्प्लॉयज़ जो है वो आगे आने की कोशिश करते हैं जब उन्हें सफिशिएंट अथॉरिटी दे देते हैं काम करने की, तो वो अपनी तरफ से नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है। दूसरा, डेवलप मैनेजरल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इसका ना हेडिंग बदल दी गई है कि ये फ्यूचर के लिए मैनेजर्स तैयार करते हैं, क्योंकि हमें हायर पोस्ट की काम सीखने को मिल जाते हैं, हमें अथॉरिटीज़ को संभालना आ जाता है, तो इस वजह से हम जो है हायर पोस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन इस चीज़ में भी हेल्प करता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, फास्ट होती है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर हर छोटे छोटे डिसीजन के लिए हम अपने सीनियर से पूछने जाएंगे तो इट विल टेक टाइम, और कई डिसीजन ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट लेने होते हैं। तो ऐसे में डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपने छोटे छोटे डिसीजन सेंट्रलाइज कर दिए हैं तो उसमें
डिसीजन जो है फास्ट नहीं होता, बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई काम करना है आपको अपने टॉप लेवल से पूछना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल के एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है, उसे एब्सेंट मार्क करने के लिए मुझे अगर प्रिंसिपल की परमिशन की ज़रूरत पड़े तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है कि मैं पहले प्रिंसिपल के पास जाऊँ, उससे पूछूँ सर ये बच्चा एब्सेंट है, क्या मैं इसे एब्सेंट मार्क कर सकता हूँ। लेकिन उसकी अथॉरिटी मुझे डिसेंट्रलाइज कर दी गई है। जब कोई मेडिकल आता है या कुछ लीव आती है तो 3 दिन तक की लीव क्लास टीचर दे सकता है। 3 दिन से ज़्यादा की लीव होगी तो उसे प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा। तो ये सब जो है रूल्स बनाए गए हैं ताकि 3 दिन तक का पावर मेरे पास डिसेंट्रलाइज कर दी गई है, और 3 दिन से ज़्यादा की छुट्टी अगर बच्चे को लेनी है तो वो सेंट्रलाइज है प्रिंसिपल के पास। इससे टाइम बचता है, जल्दी डिसीजंस होते हैं। रिलीव टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को थोड़ा काम आसान हो जाता है। दे कैन कंसंट्रेट ऑन मोर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पर ध्यान लगा सकते हैं। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ये भी कॉमन पॉइंट है ना। ये भी वहाँ पढ़ा था हमने इम्पोर्टेंस में कि ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को हायर पोस्ट के काम सिखाकर उनको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना दिया है। तो हम अपनी एक बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सपेंडेड इजीली। तो हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है क्योंकि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी कॉम्पिटिटिव बना दिया है, उनको बहुत कुछ सिखा दिया है, क्योंकि उनके पास अपने आप डिसीज़न लेने की पावर थी। तो वो नई नई चीज़ें सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे स्कूल में ही अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल यूबीआई फीस जो आपकी जमा होती है उसका इंचार्ज मैं हूँ, तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, क्योंकि उसको यूज़ करने की पूरी पावर कैसे करना है, क्या करना है, प्रिंसिपल सर ने मुझे दे रखी है। डिसेंट्रलाइज्ड है मेरे पास। तो इवन कई दूसरे स्कूल से भी मेरे पास फ़ोन आते हैं, कई क्वेरीज आती हैं, तो मैं उनको अपने लेवल पे ही सॉल्व कर देता हूँ। कई पेरेंट्स की क्वेरीज मेरे पास आती हैं, मैं अपने लेवल पे सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मैं उस काम को इतने टाइम से कर रहा हूँ। अराउंड जब से वो आया है तब से मैं ही कर रहा हूँ, 5 ईयर्स से अपने केवी में। तो मुझे उसके बारे में काफ़ी चीज़ें मालूम चल गई हैं, छोटी छोटी बातें पता चल गई हैं। तो क्या कहते हैं, हायर पोस्ट, यानी ऐसे ही जब ऐसे मेरी तरह के टीचर्स ही जब आगे जाके प्रमोट होंगे तो प्रिंसिपल बनेंगे, तो उनको इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होगी। बेटर कंट्रोल। हम हर यहाँ पर याद रखो, कंट्रोल का मतलब जब भी मैनेजमेंट में बात हो रहा है, इसका मतलब है हमें ये देखना कि हम प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। हमने कंट्रोलिंग का मीनिंग पढ़ा था। जब भी मैनेजमेंट में कंट्रोल वर्ड आएगा, देयर इज़ नो अदर मीनिंग कि हम प्लान्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसकी वजह से हम अपने काम पर ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि कैसे कंट्रोल रख पाते हैं, कैसे हम प्लान्स के अकॉर्डिंग चल पाते हैं, क्योंकि हमने जिसको जो काम दिया है उसके लिए वो अकाउंटेबल भी हो जाता है, क्योंकि हमने उससे अथॉरिटी भी दे दी है। जैसा कि हमने डेलीगेशन में पढ़ा था कि क्योंकि हमने अथॉरिटी डेलीगेट की है तो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड। लेकिन जब हम अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी भी उस पर्सन के पास आ जाएगी। जैसे यूबीआई का मैं एग्जांपल दे रहा था, तो यूबीआई क्योंकि मेरे पास डिसेंट्रलाइज है उसकी पावर, तो उसमें कुछ गलतियां होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरे पे आएगी। आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। तो क्या कहते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है कि ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हो पाता है किसी भी चीज़ पर। जब भी कोई यूबीआई से रिलेटेड काम होता है या कोई क्वेरी होती है तो प्रिंसिपल सर डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये काम कितना हो गया है, कितना बाकी है। सारी जानकारी मुझसे ली जाती है और मैं अकाउंटेबल होता हूँ उसको करने के लिए। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस भी ख़त्म